प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सब ईश्वर हैं, तब तो ईश्वर का अस्तित्व इस हम से, इस सो से, इस निज से, इस जीव से या इस आत्मा से अलग नहीं है। और यही जीव जब प्रत्येक शरीर के भीतर बैठा हुआ हम कह रहा है, वही ईश्वर है। पर मजहबी लोग अपने आप को, अपने निज को, अपने जीव को, अपने हम को या अपने आत्मा को ईश्वर नहीं मानते। अतः मजहबी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। मजहबी ईश्वर मजहबी लोगों और मजहबी किताबों की कल्पना है, वो चाहे पुराण हो या कुरान। ईश्वर के विषय में बकवास है, सब असत्य है, झूठे हैं और मजहबी पक्षपात के कारण हैं। वास्तव में उनमें कोई तत्व नहीं है। ईश्वर और मजहब से बढ़कर ना कोई असत्य था, ना है और ना होगा। जैसे श्रुगाल गिद्धड़ को कभी सींग नहीं था, ना है और ना होगा। श्रुगाल का सींग अत्यंत असत्य है, उसी तरह से ईश्वर अत्यंत और झूठ है। बिना इस झूठे को छोड़े कोई उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति, सच्चा सुख, सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति स्वावलंबन के हाथ में है और वह मनुष्य कभी स्वावलंबी हो ही नहीं सकता जो ईश्वरावलंबी है, जो ईश्वर को मानता है। ईश्वर को मानने वाला अपने भाग्यों को ईश्वर के हाथों में मानता है, ईश्वर के भाग्यों को अपने हाथों में नहीं। ईश्वर को मानने वाला ईश्वर को अपना गुलाम नहीं मानता, किंतु अपने को ही ईश्वर का गुलाम मानता है। ईश्वर को मानने वाला अपने को ईश्वर के बस में मानता है, ईश्वर को अपने बस में नहीं। ईश्वर को मानने वाला अपने को ईश्वर का बाप, जनक या उत्पादक नहीं समझता, किंतु ईश्वर को ही अपना बाप, उत्पादक और जनक समझता है। ईश्वर को मानने वाला यह नहीं जानता कि हम जो चाहे ईश्वर का कर सकते हैं, किंतु अपने को ही ईश्वर के हाथ में, ईश्वर के अधीन में, ईश्वर के वंश में समझता है। ईश्वर को मानने वाला यह नहीं जानता कि हम ईश्वर को जैसा चाहे नचा सकता है, किंतु ईश्वर को मानने वाला यह जानता है कि ईश्वर जैसा चाहे और जिधर चाहे उसे नचा सकता है। ईश्वर को मानने वाला यह नहीं जानता कि हम ईश्वर को जैसा चाहे और जिधर चाहे बना सकते और फेर सकते हैं। ईश्वर को मानने वाला यह नहीं जानता कि ईश्वर को बनाना बिगाड़ना हमारे हाथ में है, किंतु ईश्वर को मानने वाला यह जानता है कि हमारा बनाना बिगाड़ना ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर को मानने वाला तो यह कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, किंतु ईश्वर जैसा चाहेगा वो करेगा। ईश्वर को मानने वाला यह जानता है कि हमारी मुक्ति और उन्नति हमारे हाथ में नहीं, किंतु ईश्वर के हाथ में है। अब आप ही सोचे कि क्या ऐसे मनुष्य में आत्मबल हो सकता है? ऐसा मनुष्य स्वावलंबी हो सकता है? क्या ऐसा मनुष्य अपने को मुक्त कर सकता है? क्या ऐसा मनुष्य साहस के साथ उन्नति मार्ग पर अग्रसर हो सच्ची मुक्ति, सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है?
सबका एक ही उत्तर है, कभी नहीं। अतः उन्नति करने के लिए सच्ची मुक्ति, सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए और सच्चा बल, आत्मबल प्राप्त करने के लिए झूठे मजहबों और मजहबी ईश्वर को मस्तिष्क से निकाल कर फेंकना ही होगा, जो सारे भ्रम, अज्ञान, अवनति, दुख और बंधन की जड़ है। निष्पक्ष होकर सोच लो, तब तुम्हें हमारे कथन का महत्व मालूम होगा। जय जीव।